आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस दौरान वो भी देखिए। डीडीसी चुनाव के बीच में गुपकार अलायंस और बाकी पार्टियों का जो इस वक्त मुकाबला चल रहा है, किस तरह से देखते हैं? महबूबा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महबूबा जी, किस तरह से आप इन चुनावों को देखते हैं? और ये वो चुनाव नहीं, इनमें वो एंथुसियाज्म नजर नहीं आ रहा है जो एनसी और पीडीपी में था। अब आप किस तरह से देखते हैं लोगों की जो बारी देखिए, ये जो पिछले 1.5 साल से यहाँ जो बीजेपी कोशिश कर रही है, कभी कोई तिगड़म करती, कभी कोई, ये भी एक तिगड़म कर रहे हैं। जो इलेक्शंस हैं, लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। जो लोगों की मामूल की जिंदगी जो बहुत तितर बितर हो गई है पिछले 1.5 साल से, उससे ध्यान हटाने के लिए कभी बीडीसी के इलेक्शन, आप डीडीसी के इलेक्शंस। मगर ताजुब की बात यह है कि जब से गुपकार अलायंस ने इसमें पार्टिसिपेट करने का इरादा किया, ऐलान किया, उसके बाद ये बौखला गए। इनको ये लगता था कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो बोलेंगे पूरा नेशनल लेवल पे जो इनका गोदी गैंग मीडिया है, बोलेंगे जी ये पाकिस्तान के इशारों पे नाच रहे हैं, पाकिस्तान की कठपुतली हैं। जब हमने कहा हिस्सा लेंगे तो क्या किया कि जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको जाने नहीं दे रहे। मैं आपको बताऊंगी, हमारे पुलवामा में 2 कैंडिडेट है, बारी अंद्रा भी है, कोयूम मीर साहब है, बडगाम में रटसुन में हमारे सनाउल्लाह साहब हैं, यहाँ वच्ची के हमारे एजाज मीर साहब हैं, और भी कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको घर से निकलने नहीं देते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है और आप बाहर नहीं जा सकते हो। तो इसी तरह यही हाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स का भी है, यही हाल जो दूसरी हमारी पीपल्स अलायंस की पार्टीज के कैंडिडेट्स का है। यानी इसका मतलब है कि ये बौखला गए हैं और लोग समझ गए हैं कि इस वक्त जिस तरह हमारी जमातें इकट्ठी हुई, इसी तरह लोगों को भी इकट्ठा होना है। और जहां जहां जिस जमात का, चाहे पीडीपी का, चाहे एनसी का, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, चाहे कम्युनिस्ट का, जहां भी कैंडिडेट उनको मजबूत लगता है वहां उसको वोट देके वो कामयाब करना चाहिए। बीजेपी तो कहती है कि ये लोग इस रेस में जल्दी जल्दी आ गए, इनको लगा कि इख्तिदार चला गया। देखिए, हम इसलिए इस रेस में आ गए कि हम बीजेपी और इनकी जो टीम्स हैं, जो इनकी क्रोनीज हैं, जो इनकी प्रॉक्सीज हैं, हम ये जगह उनको नहीं देना चाहते। क्योंकि अगर इस जगह में वो घुस गए तो वो यहाँ के लोगों का और जीना महाल कर देंगे, दुश्वार कर देंगे। इसलिए डेमोक्रेसी में जो भी स्पेस है उसको हमने पकड़ के रखना है। नहीं तो ये लोग एक तो हमको बदनाम करेंगे, दूसरा कल को जब वक्त आएगा, जब भी इन जगहों पे तैनात होंगे तो आम लोगों को ये तंग करेंगे। लोग बहुत ज्यादा बाहर आ रहे हैं वोट डालने के लिए, किस और इशारा है? ये इशारा है कि लोग समझ गए हैं कि अगर वो नहीं निकलेंगे तो ये लोग जो हैं इस इलेक्शन को मैनिपुलेट करके यहाँ के लोगों पे हावी हो जाएंगे, यहाँ के जो इदारे हैं उन पे हावी हो जाएंगे। इसलिए लोग बड़ी तादाद में निकल के आ रहे हैं और वो जो हमारी जो पीपल्स अलायंस है इनके कैंडिडेट्स को वोट डाल रहे हैं। एक आखिरी सवाल होगा कि बीजेपी कहती है कि महबूबा मुफ्ती एंटी नेशनल है और ये जो बयानात वगैरह आते हैं मुल्क मुखालिफ होते हैं। मेरे हिसाब से अगर इस वक्त मुल्क में कोई सबसे बड़ी एंटी नेशनल पार्टी है तो वो बीजेपी है। वो लोग हैं जो गोडसे की पूजा करते हैं, वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के आइन को मानते नहीं है, उसकी धज्जियां उड़ाते हैं और अपने एजेंडे पे इस मुल्क को चला रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क के टुकड़े करने के लिए अपना एक रास्ता अपनाया है जिससे नफरत फैला रहे हैं वो। तो मेरे ख्याल में महबूबा मुफ्ती को नेशनल एंटी नेशनल सर्टिफिकेट किसी से लेने की जरूरत नहीं है। महबूबा मुफ्ती जानती है मैं पहले कश्मीरी हूँ, उसके बाद मैं नेशनलिस्ट हूँ। मेरे वालिद, मेरे ख्याल में उनसे बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं था। उन्होंने तब जम्मू कश्मीर में इस मुल्क का झंडा उठाया जब सोशल बाइकआउट होता था उनके खिलाफ, जब कोई बात नहीं करता था उनके साथ। तो जहां तक महबूबा मुफ्ती का सवाल है, मैं एक जज्बाती हूँ। अगर मैं अपनी माँ की नहीं बनूंगी तो दूसरों की कैसे बनूंगी? ये मेरी जम्मू कश्मीर मेरी माँ है, उसके बाद मुल्क समझो नानी है, दादी। अभी कोई उम्मीद है मरकज से और वज़ीर-ए-आज़म से? देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि जो मरकज में जो क़यादत है, चाहे वजीर आजम है, चाहे दूसरे लोग हैं, वो सोचे उनके अपने बच्चे हैं, उनके घर में उनके बच्चे हैं, उनकी औलादें हैं, उनके भाई हैं, बहन हैं। वो सोचे कि जम्मू कश्मीर भी एक बच्चा है, ये एक औलाद है, इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, क्या ये सही है जो हम करें? जैसे मैंने बोला कि कुछ दिन पहले यहाँ आउटस्कर्ट्स पे जब रात को मिलिटेंटों ने हमला कर दिया आर्मी पे, तो जाके आर्मी वालों ने लोगों को पकड़ा, उनको पीटा और उनके पास बोला जय श्री राम बोलो। तो क्या यही नया कश्मीर है जिसको वो बनाना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। महबूबा मुफ्ती मुख्तसर बातचीत में बता रही थी
کہ محبوبा मुफ्ती को नेशनल होने की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उनके वालिद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में और मुल्क के साथ रिश्ते को बेहतर करना चाहते थे, और अभी भी वज़ीर-ए-आज़म से उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को एक फैमिली मेंबर कंसिडर करें, बच्चे की नज़र करें, ताकि जम्मू कश्मीर में ये जो हालात है, जो इस्तेकाम है, इसको किसी तरह से ठीक किया जा सके। समीर और इमरान के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर।